है। देख कर चलो। और वैसे भी प्राइमरी क्लासेस तो स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर है। बहुत बुरा, स्कूल का पहला दिन और मुझे पहले दिन ही धक्का लग गया। ओके तो लड़कियों बस बहुत हो गया, अब हम ये डांस नहीं करेंगे। अरे तुम क्या बोल रहे हो? एलिस और मैंने ये डांस स्कूल का दिन खूबसूरती से शुरू करने के लिए बनाया था। बकवास, इससे अच्छा है तुम मैथ पढ़ो। हाँ, ईवा, हमारे क्लासमेट्स तो गए काम से। कोई बात नहीं, उन्हें उनकी सजा मिलेगी। अभी तुम मुझे नीचे उतरने में हेल्प करो। मुझे समझ में नहीं आया वो हमें इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों खींच लाए। क्योंकि मिस्टर हैरी शायद बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ तो क्लास अटेंशन प्लीज। अरे नहीं, शुरू हो गया। तुम्हारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, स्वागत करो उसका। मिलो माइली से। हे हाय। क्या ये भटक गई है क्या? बिल्कुल चुप। माइली ने पहले एंट्रेंस टेस्ट पास किया है, उसके बाद तुम्हारी क्लास में आई है, समझे? अरे नहीं। वैसे इसकी एज कितनी है? मैं 12 साल की हूँ। क्या कहा? 12? और ये क्या है? डे केयर की देन लगती है। शांत हो जाओ माइली, सब ठीक है। माय गॉड! क्या सच में ये खिलौने के साथ स्कूल आई है? अब आगे क्या? बच्चों के खिलौनों के साथ क्लास। शायद हमें इसे पैसे फेर देना चाहिए। ये शर्मिंदगी को हमारे क्लास में क्यों लाए? बस भी करो, ये क्या मजाक लगा रखा है? माइली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और ये इसी क्लास में पढ़ेगी। तो क्या हमें इसका डायपर भी बदलना चाहिए? मैंने इस स्कूल में ट्रांसफर ही क्यों लिया? सब मुझ पर हंसेंगे। ए, तुम मेरे कमरे के पास क्या कर रही हो? मैं नहीं हूँ और मैंने सीनियर क्लास ज्वाइन की है और सब मुझ पर हंस रहे हैं। क्या कहा? इतनी छोटी हो और स्कूल के सीनियर्स के साथ? ओह गॉड! हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी यही कहा था और फिर वो हंसे। अच्छा सुनो, क्या वहाँ गलती से कोई ईवा नाम की मीन लड़की थी क्या? मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन 2 बहुत मीन लड़कियाँ थी। हाँ समझ गई, उसमें से एक लड़की है मेरी बहन ईवा। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। और ये क्या है तुम्हारे पास? ये मेरा एंटी स्ट्रेस टॉय है। सीरियसली? एक मिनट। मेरे पास भी लगभग सेम है। वाह, ये कूल है। हे, तुम मेरी दोस्त बनोगी? मिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, लो। ओह वाओ! ओह, ये क्या है? काला पत्थर? ये खास है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये गुड लक लाता है। शानदार! ये बहुत सुंदर बॉक्स है। मेरे पास कभी इतना सुंदर बॉक्स नहीं था। शुक्रिया मुझे इसे देने के लिए। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल की अच्छी जगह दिखाती हूँ। आओ। ओह वाओ, मिया, ये सब हमने ऑर्डर किया है। बिल्कुल, हम अपनी दोस्ती का जश्न मना रहे हैं और बड़े बच्चों के साथ तुम्हारा पहला सर्वाइवल डे है ये, समझी? ओके। ओह वाओ! ये चल क्या रहा है? पार्टी? इतने खाने की किसे जरूरत है? डे केयर के लिए? ये क्या हो रहा है गाइस? मुझसे दूर हटो। ओप्स! ओह, हमने तो इन छोटों को नोटिस ही नहीं किया। सीरियसली, तुम बहुत छोटी हो, जैसे छोटे पॉम पॉम। ये तुम लोगों ने क्या किया? मेरी बेचारी स्कर्ट। बिल्कुल सही हुआ। तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। वापस दो। अगर हम इन्हें अभी फाड़ दे तो? नहीं प्लीज। हम सब ठीक कर देंगे। हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे। ठीक है,
हम लोग तैयार हैं। लेकिन तुम्हें ये तभी वापस मिलेंगे जब हमारे कपड़े साफ हो जाएंगे, समझी? वो बहुत बुरे हैं। इसकी आदत डाल लो, ये हाई स्कूल है। ईवा और एलिस पागल हैं। हाँ, हमें पहले खाना नहीं फेंकना चाहिए था। अब हमें सब धोना पड़ेगा वरना हमारी खैर नहीं। अरे मुझे उनके कपड़ों की कोई परवाह नहीं। ईवा अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, बहुत घमंडी है वो। उसे उसकी करने का फल मिलेगा, देखना। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें यकीन है ये अच्छा आइडिया है? यकीन से ज्यादा। ये बहुत बुरा है और थोड़ा फनी भी है। हाँ, सही कहा। जरा उन्हें पहनने दो, ये बदबू सूंघकर वो बेहोश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ तो छोटी बच्चियों, क्या तुमने हमारे कपड़े धो लिए? हाँ, हमारा काम हो गया। बहुत अच्छे से धुले हैं, वो बस सूख रहे हैं। हाँ, और सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे, लेकिन फिर कुछ भी खराब मत करना। तुमने देखा ना? अब इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हें सुखा दे ताकि वो इसे पहन सके। असली मजा तो तभी आएगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये सही है। एओ, दोस्तों क्या तुम्हें बदबू आ रही है? इसमें गंदे बाथरूम जैसी बदबू आ रही है। रुको, हे यू लड़कियाँ, क्या ये बदबू तुमसे आ रही है? सच में टॉयलेट जैसी बदबू आ रही है। तुम टॉयलेट से आई हो? क्या तुम ठीक हो? बकवास बातें बंद करो, हमसे बदबू क्यों आएगी? शायद ये कोई नया परफ्यूम है जिसका नाम है मॉर्निंग इन द बाथरूम। रुको। मैं ये नहीं कर सकती, ये बात फनी है। तो बात ये है। तो ये छोटे बच्चे। हाँ, अरियल, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। नो प्रॉब्लम। बताओ क्या करना है। प्लीज मुझे जाने दो। स्कूल में मेरा पहला दिन है, मैं पहले ही बहुत डरी हुई हूँ। और हमारे कपड़े टॉयलेट में डालना, क्या वो अच्छी बात थी? हमारा इरादा नहीं था, सच में, बस वो गलती से हो गया। तो तुम्हें लगा कि तुम हमारा मजाक उड़ा सकती हो? मैं तो बस दोस्त बनना चाहती थी। चलो ठीक है, चलते हैं। उसे अपने बिहेवियर के बारे में सोचने दो। हे, मीना क्या? कम ऑन। ओह, तो ये लॉकर है। ईवा ने यही चेक करने को कहा है। मिया यही रहती है क्या? हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है, तुम लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। चलो अब दफा हो यहाँ से। हे, यहाँ आओ। अरे तुम लोगों को क्या चाहिए? मुझे छोड़ दो प्लीज। अब हम जा रहे हैं। रुको, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं खुद कर लूंगी। लो, हो गया, मैं यहाँ हूँ। अब खुश हो ना? हमें एक और चीज जोड़नी है। क्या किया तुम लोगों ने? इतना गंदा कूड़ा मेरे ऊपर डाल दिया। मुझे ये स्कूल नहीं पसंद है। तो बहुत हो गया, यहाँ से चले। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सिस्टर ईवा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो चलो ज्योग्राफी का लेसन कंटिन्यू करें। ईवा, बोर्ड पे आओ। अरे नहीं, सीरियसली, फिर से मैं। चलो तो आंसर दो ईवा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? वहाँ कहीं यहाँ। लो ईवा, देखो मेरे पास आंसर है। हे, रुको। एलिस, तुम्हारे हाथों में क्या है? चिट। और वो भी लेसन में। ईवा और एलिस, तुम दोनों को वार्निंग मिलेगी। खैर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब माइली, तुम्हारी बारी है और बोर्ड पे आओ। सेम क्वेश्चन का जवाब दो। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यूरेशिया है। ये अर्थ के 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है और अर्थ का सबसे बड़ा लैंड एरिया कवर करता है। बहुत बढ़िया। देखा तुम सबने, माइली छोटी है लेकिन उसे ज्यादा पता है।
तुम सब कुछ सीखो माइली से। हे, अगले लेसन तक ये सबको पता होना चाहिए। फाइनली मैंने बहुत अच्छा किया। ओह माय। दोस्तों तुम क्या कर रहे हो? ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे ही दिखावा करती रही तो इस क्लास में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। अरे दोस्तों कम ऑन, तुम क्या प्लान बना रहे हो? ऐसा क्यों किया? प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें अटेंशन चाहिए थी ना, लो मिल गई। अब तुम क्रिसमस ट्री हो, सब तुम्हें देखेंगे। दर्द हो रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आज तो आपको देना ही पड़ेगा। एलिस बेटा, मैं अभी बिजी हूँ और ये अभी का मतलब क्या होता है? और तुम्हें पैसे क्यों चाहिए भला? ओ पापा, फिर से मत शुरू करो। मेरा एक कॉन्टेस्ट है, एक पार्टी है, स्कूल क्वीन इवेंट। मैं दूसरों से खराब नहीं दिख सकती। मुझे तुम्हारे इस कॉन्टेस्ट की परवाह नहीं है। मुझे रिपोर्ट्स देखने हैं, ऊपर से मुझे इंस्पेक्शन करना है, स्कूल फंड को भी मैनेज करना है। हाँ बिल्कुल, स्कूल फंड, वहाँ बहुत सारा पैसा है, वो आप मुझे दे दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ? देखो बेटा, वो पैसे स्कूल के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल पापा, मैं चुप रहूंगी, लेकिन मैं ईवा को तो बता सकती हूँ ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं। ओह गॉड पापा, ये तो बहुत ज्यादा है। आई लव यू पापा। एक बात और पापा, क्या आप कॉन्टेस्ट जीतने में मेरी हेल्प करोगे? आप शायद कुछ वोट्स पड़ जाए। तुम्हारे स्कूल ड्रामे के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एलिस बेटा। तो ठीक है, मुझे और पैसे चाहिए, मेरी ड्रेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं और पैसे दूंगा तो बच्चों को एक्स्ट्रा मील कहाँ से लाकर दूंगा? तो उससे क्या, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा तुम बिल्कुल ऐसी लगने लगी हो जैसे बिल्कुल स्कूल क्वीन की जैसी ना। तो ठीक है, पैसे दे दो मुझे। थैंक यू पापा, थैंक यू। ये क्या है? ये खाना ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कचरे के डब्बे से आया, और इसमें इतनी बदबू क्यों आ रही है? मिस्टर हैरी ने कहा है कि बच्चे वैसे ही खाना खाएंगे। ऐसे खाने का क्या मतलब है? यहाँ अच्छे खाने के पैसे दिए गए थे, यहाँ हो क्या रहा है? सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं मालूम, जो कहा है वो मैंने बता दिया। अच्छा, मैं वापस आती हूँ, मुझे ये पता लगाना होगा। ओह वाओ, वाइस प्रिंसिपल अपना लैपटॉप यहीं छोड़ गई। वाह, इसे मत छुओ, ये बहुत बुरा आइडिया है। देखो स्कूल का अकाउंट खुला है। सोचो, अगर मैं टाइलर को टेक्स्ट करूं, मतलब बिना नाम बताए, और उसे बताऊं कि मैं उसे पसंद करती हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये स्कूल का अकाउंट है, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, समझी? मिया, उसे नहीं पता चलेगा कि मैं हूँ। नहीं मिली, प्लीज लैपटॉप बंद करो अभी के अभी। ओके, टाइपिंग लगभग खत्म हो गई, और साथ में आई लाइक यू और ये भेज दिया। मैंने मना किया ना तुम्हें। ओप्स, अरे नहीं, हमने इसे तोड़ दिया, अब हम गए काम से। हाँ। ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? हम बस चाहते थे, ये अपने आप गिर गया। जान के नहीं किया। तुम्हें पता है ये स्कूल के काम वाला लैपटॉप है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें सजा मिलेगी, अब जल्दी जाओ यहाँ से, अभी के अभी, तुरंत। देखा ना यहाँ से। तुमने, मैंने तुमसे कहा था मत छुओ इसे। ओके, स्कूल अकाउंट अजीब, लेकिन मैसेज में मिस्टेक्स हैं। ये पक्का एलिस है। हे एलिस, क्लेवर आइडिया। सच में इजहार करने का क्या चालाकी भरा तरीका है। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैसेज जिसमें लिखा है कि यू लाइक मी, वैसे आई लाइक यू टू। शायद हम कपल बनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो
शायद तुम सही हो। स्कूल में पढ़ाई और बाहों में रसमलाई। मिस्टर हैरी, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे पर जो देखा वो मैं सोच भी नहीं पा रहा। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि स्कूल में रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्रॉमिस करता हूँ। मेरी बात सुनो लड़के, अगर मैंने तुम्हें दोबारा आशिकी करते देखा तो फिर मैंने तुम्हें स्कूल से बाहर फेंका। चलो निकलो यहाँ से। पापा, आपने ये क्या किया? आपने सब खराब कर दिया। एलिस, ये स्कूल है, ये रोमांस करने की जगह नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ का खाना, यहाँ का पैसा, एक और ट्रांसफर, ये पैसा तो यहाँ नहीं होना चाहिए। ग्वेन, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं एकेडमिक रिपोर्ट ढूंढ रही थी। आपने मुझे सीनियर क्लास चेक करने के लिए कहा था ना, इस वजह से। वो भी मेरे पर्सनल फोल्डर्स में। दरअसल ये ऊपर ही थे, मैंने कुछ खंगाला नहीं है। आपको तो पता है मुझे सही जगह पे चीजें रखना पसंद है। अजीब है, तुम आमतौर पर मेरे बिना यहाँ पर नहीं आती हो। आज का दिन तो बहुत अजीब रहा। वैसे अब मैं जा रही हूँ। लगता है इसे कुछ ज्यादा ही पता चलने लगा है। मुझे इससे निपटना होगा, इससे पहले कि ये मुझसे निपट ले। ओह वाओ, तुमने ये देखा? अरे नहीं, क्या ये वाकई एलिस की ड्रेस है? 100% शायद पार्टी के लिए। पता है, आज रात के लिए। हाँ, ये तो मेरी ड्रीम ड्रेस है वाकई। मैं ऐसी ड्रेस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो चलो इसे पहन के देखते हैं। नहीं, हम पहले से ही काफी मुसीबत में हैं। कम ऑन, हम केयरफुल रहेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पता है, मिली तुम कोई राजकुमारी जैसी लग रही हो कसम से। बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसे थोड़ा छोटा कर दे। रुको, एक फोटो लेके दिखाती हूँ, तब समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। रुको। तुम ये सब क्या कर रही हो? हम बस इसे उतारो अभी, ये मेरी ड्रेस है। हमने बस इसे पहन के देखा। तुम खुद को समझती क्या हो? मेरी चीजों को छू रही हो? मैंने कहा बाहर निकल जाओ, तुम दोनों अभी के अभी। तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? हमने तुम्हारी ड्रेस खराब थोड़ी की है। अपसेट? तुम्हें पता भी है इसकी कीमत कितनी है? हमारा इरादा नहीं था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा क्या इरादा था। मैं ईवा को बताऊंगी और छोटी बच्ची तुम्हारी बहन तुमसे निपटेगी। हाँ, तुम मुझे डरा नहीं सकती। पापा, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, ये बहुत अर्जेंट है। देखो बेटा, मेरे पास पहले से स्कूल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? इतना क्या अर्जेंट है? मुझे $2000 और चाहिए। मुझे दे दो ना, स्कूल फंड से ले लो। कैसी बातें कर रही हो? देख रही हो ना, स्टूडेंट्स पुरानी खिड़कियों में पढ़ाई कर रहे हैं। ओह अच्छा, लेकिन पापा पुरानी खिड़की तो ठीक है, उसमें तो कोई खराबी नहीं है। जरा बताओ कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? नई ड्रेस के लिए। उन छोटे बच्चों ने मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। और वैसे भी पापा, जरूरी बात यह है कि मैं खुश रहूं, है ना पापा? पुरानी खिड़कियों से काम चला लेंगे। ये इसीलिए तो मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। लेकिन इसके बारे में किसी को भी बोलना मत। हाँ बिल्कुल पापा, किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं। हेलो, हाँ मैं यहाँ खिड़की बदलने की बात कर रही हूँ। क्या आपको आज यहाँ लगाना था? क्या मतलब कि कैंसिल हो गया? मिस्टर हैरी ने मना किया? समझ गई। ग्वेन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरा बताओ कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो? मिस्टर हैरी रुकिए, खिड़कियों का क्या हुआ? कंपनी ने डील कैंसिल कर दी। ऐसा होते रहता है। और वैसे भी ग्वेन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या पीछे हट गई? स्कूल में नई खिड़कियाँ मिलने वाली थी, उसके पैसे कहाँ गए? ग्वेन, देखो तुम अब हद पार कर रही हो। अरे मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी नौकरी अब गई। नौकरी गई किस लिए? अपनी अथॉरिटी से बाहर जाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा न करने के लिए तुम नौकरी से निकाली जाती हो। अरे तुम सीरियस हो? बिल्कुल सीरियस हूँ। चलो अपना पास निकालो और स्कूल से चली जाओ। ओह, तो बात ऐसी है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। पैसा,
खिड़कियाँ, खाना, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है मिस्टर हैरी, मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। ये हुई ना पार्टी, फाइनली एक पहली नाइट आउट। बेशक आज रात क्वीन वेटिंग है, जिसका मतलब है मैं। अब सच बताओ, क्या हम वाकई हाई स्कूल की लड़कियों जैसे दिख रहे हैं? लगभग। जरूरी बात है कॉन्फिडेंट दिखना। यार तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बन रही हो। हाँ, मैं बस ढूंढ रही हूँ। मेरे टाइलर कहाँ है? मैं तुम्हारे टाइलर के बारे में सुनकर थक गई हूँ। हे ये क्या है? क्या किंडरगार्टन ग्रुप आ गया? सीरियसली, लेकिन इन्हें अंदर किसने आने दिया? हमें अकेला छोड़ दो प्लीज, हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं। कर रही हूँ, आँखों को चुभ रही हूँ। इससे पहले कि सिक्योरिटी तुम्हें निकाले, घर चली जाओ। अब तुम हमसे डर रही हो कि हम तुमसे ज्यादा कूल हैं। ये फनी है। ये बहस कर रहे हैं। मैं अपने क्रश को ढूंढने चाहती हूँ। मिली, रुको ना। मैं जल्दी आऊंगी, प्रॉमिस। जाओ जाओ, अपने छोटे दोस्त के पीछे भागो। वाह बच्ची, तुम तो टोटल वाइल्ड हो। टाइलर, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। हाँ? कौन सी हिम्मत आ गई है? तुम आज रात बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है। टाइलर, क्या मैं तुमसे एक सेकंड बात कर सकती तुम्हें क्या हूँ? चाहिए? मैं थोड़ा बिजी हूँ। हे छोटी, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, क्या वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक मजाक था? माहिले, किंडरगार्टन एरिया दूसरी तरफ है। तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, थोड़ी भी नहीं। जाओ यहाँ से बच्ची, तुम अभी मुझे सच में परेशान कर रही हो। समझ गई, थैंक्स, कम से कम ईमानदार होने के लिए। सभी लोग जरा यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि इस मजेदार शाम में अब टाइम है क्वीन ऑफ द नाइट अनाउंस करने का। ये सच में बहुत एक्साइटिंग है, पता नहीं कौन होगा। चलो देखें वोट किसे मिला है। तो नाइट की क्वीन है हे, तुम लोग इतनी धीरे से ताली क्यों बजा रहे हो? आफ्टर ऑल मैं क्वीन हूँ, जरा जोर से बजाओ। ओह रुको, ये क्या है? रुको, ये तो असली बैलेट पेपर है। क्या? तो बैलेट बॉक्स में क्या था? तो क्या ये एक सिर्फ एक सेट नहीं था? ये धोखा है, ये क्वीन नहीं है। ये क्वीन नहीं है। अपने लिए? किसके लिए बेस्ट है? तुम लोग बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। थैंक यू पापा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या? मिस्टर हैरी तुम्हारे पापा है। इसलिए ये हर चीज से बच निकलती है। क्या ये सही भी है या नहीं? बच्चों, मैंने आप सबको यहाँ पर चीजें साफ करने के लिए बुलाया है। हाँ, मैं एलिस का डैड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और हाँ, कॉन्टेस्ट के नतीजे में एक गलती की थी, पर सुनो तो, अब हम एक नई क्वीन चुनेंगे। नो प्रॉब्लम। क्या मतलब है एक गलती? हमने बैलेट अपनी आंखों से देखे थे। हाँ, ये पूरी तरह से फिक्स्ड था। हाँ, बहुत ज्यादा ही इत्तेफाक है मिस्टर हैरी। सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर अब झूठ नहीं बोल पाओगे मिस्टर हैरी। मिस्टर हैरी, आपको एक खतरनाक जुर्म के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक इंस्पेक्शन ने सभी आरोपों की पुष्टि की। अरे नहीं। स्कूल फंड के पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, खाना खराब हो गया, खिड़कियां बदली नहीं गई और स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की पेमेंट नहीं की गई। तो इसीलिए हमारा खाना इतना खराब था? अरे ये सब झूठ है, मैं तो बस वही करना चाहता था जो बेस्ट हो। किसके लिए बेस्ट है? अपने लिए? हमारे साथ आओ मिस्टर हैरी। ओह माय गॉड, हम एक धोखेबाज के स्कूल में पढ़ रहे थे। ये बहुत बुरा है। जहाँ तक एलिस की बात है, एलिस को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो पापा। और अब गुड न्यूज,
गोएन की वजह से सारा फ्रॉड सामने आया है, तो मिनिस्ट्री उसे स्कूल प्रिंसिपल की पोस्ट दे रही है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ और स्कूल को ईमानदार और सेफ सब के लिए रखूंगी। फाइनली हमें एक अच्छी प्रिंसिपल मिल गई। मिली, मैं बार बार कह रही हूँ ऐसा मत करो, तुम बाद में बहुत पछताओगी। नहीं, मुझे ये करना होगा, नहीं तो मैं नॉर्मली यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। टाइलर रुको। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। लो ये तुम्हारे लिए है। कूल। सच में? हाँ, शायद हमारे बीच कुछ हो सकता है। सीरियसली? कब? लगभग 10 साल में। ओ, लेकिन मैं बस देख लिया ना तुमने क्या हुआ। अब मैंने वार्न किया था ना। उसने कहा 10 साल में। मैं इंतजार करूंगी। अरे भगवान, किसी को भेज दो जो मेरी दोस्त को बचा ले, इसकी बुद्धि में कीड़े पड़ गए हैं। बहुत बढ़िया है। टाइलर और मैं हमेशा साथ रहेंगे। अरे कुछ तो अजीब है, मुझे नहीं लगता कि ये काम कर रहा है। हो सकता है कि इसमें कोई घास वाला बटन हो अलग से। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कारपेट और मैक्सी टर्बो बटन है। मैक्सी टर्बो तो असल में झाड़ियों के लिए होता है। दबा के देखते हैं इसको। नेट लगता है कि ये बिगड़ गया है। प्लीज मेरी हेल्प करो। हमें शायद इसके लिए किसी वैक्यूम क्लीनर वाले को बुलाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? इस चीज की कीमत $5000 है। मम्मी, हम तो इस जगह को बस अच्छा बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर इसे बंद कर दो और जल्दी करो। चलो नए पड़ोसियों से मिलते हैं। तुमने देखा वहाँ पर हर जगह कॉकरोच लटक रहे थे। फिर भी ट्विंस थोड़े मजेदार थे। हाँ, थोड़े से गरीब और दिमाग से भी गरीब है वो लोग। इसके बाद हमें सीरियसली डिसइंफेक्ट करना होगा। इतने बड़े घर में बाथरूम कहाँ होगा? ओके, ठीक है, रुक जाओ तुम लोग। क्या कर रहे हो तुम लोग? बताओगे क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना कोई जगह है। प्लीज, क्या हम आपके घर पे रुक सकते हैं? हाँ, मतलब बस कुछ ही सालों के लिए। नहीं, रुको, ये क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आराम से। मेरा स्पा जोन कहाँ है ये बताओ? नहीं, ये तो किसी भी तरफ से। बेब, शायद इन्हें वाकई में हेल्प की जरूरत है। हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स हैं, इन्हें रहने दो ना। ओके, ये रहा प्लान। दोनों लड़की क्यूट है पर बेवकूफ है। तो फिर तुम पिंक बैग्स वाले को पकड़ो और मैं वो इयररिंग्स वाले हॉटी को पकड़ती हूँ और हम इनका यूज करेंगे खाना और गिफ्ट्स लेने के लिए। जीनियस। हेलो टाइलर, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोते की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लड़कियों से डरते हो क्या? नहीं। क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं, कभी भी नहीं रही। सच में कभी नहीं? ये फनी नहीं है। असल में मैं अभी किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूँ। मतलब तुमने कभी किसी को किस नहीं किया और मैं तुम्हारी पहली होंगी। अब तुम क्या मेरी फीलिंग्स चलाना चाहते हो? नहीं, ये मेरा कवच है तुमसे बचने के लिए। ये आज तक की सबसे बेकार शील्ड है। नहीं, ये बहुत बढ़िया है। ये काम नहीं कर रही है। क्या तुम सीरियस हो? ये तुमने क्या किया? रोमांस? भागो तो मत, अभी तो शुरुआत हुई है। क्या डरपोक है। क्या जोकर है, उसे सच में लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे किसके लिए बेवकूफों से खिलवाड़ करना पड़ता है। अरे रुको, नहीं वो तो कंगाल है। ओह वाह,
वाओ कैश, मुझे पैसों के लिए अमीरों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद है। तो हाँ, मेरे छोटे से रूम में वेलकम है और ये मेरा बेड है। छोटा? हाँ, इस बेड की कीमत तो हमारे पूरे घर से भी ज्यादा होगी। अरे नहीं। और ये मून क्रिस्टल है, ये सिर्फ मेरे लिए लाए गए हैं रात में। हाँ, समझ गई। क्या तुम्हारी दीवारें सोने की बनी है? हाँ, कस्टम वॉलपेपर, रियल गोल्ड पेंट। ये तो कमाल है। हाँ, लेकिन बेस्ट पार्ट है मेरी अलमारी। कम ऑन। हाँ, क्या ये एक अलग बिल्डिंग है? यहाँ एक लाउंज एरिया भी है। ओह, ये क्या है? अरे वाह, इसकी खुशबू तो स्ट्रॉबेरी जैसी है। ये बिल्ट इन लिप ग्लॉस वाली हील्स हैं। देखो, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। हाँ, मुझे इन्हें पहनना ही होगा। अभी के अभी, बिल्कुल अभी। हाँ, ठीक है, मैं इसे वैसे भी फेंकने वाली थी। अब से तो मैं यहीं रहूंगी। मैं ना जूतों की अलमारी में सबसे नीचे वाली शेल्फ में रह लूंगी। ठीक है, जरूर। बस मेरी यूनिकॉर्न टी शर्ट को मत छूना, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हाँ, आई प्रॉमिस, मैं नहीं छूंगी, बस थोड़ा सा सूंघूंगी। हाँ, प्लीज। हाँ, सोने से लिपटी हुई कैंडी अब तक की मेरी सबसे अच्छी चीज है ये। ये बहुत बढ़िया है यार। रुको, थोड़े और भी खा लेता हूँ मैं। उनकी कैंडी भी हमसे ज्यादा ही अमीर लग रही है मुझे। मम्मी, पापा, नाश्ता कर रहे हो क्या तुम लोग? तुम्हारे सर पे ये क्या है? हाँ, मैं तो तुम्हारा बाथरूम यूज कर रहा था। बहुत बढ़िया है वो। वैसे तो आपका पूरा घर ही बढ़िया है। तो कहाँ पर? मक्खी भिन आ रही है, अभी पकड़ता हूँ उसका। मक्खियाँ भी अमीर है यहाँ की। अबे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा आखिर क्या होगा क्या? अरे क्यों यहाँ है? अरे ऐसा छुपा ले, आगे आगे छुपा ले मुझे, छुपा ले। अरे क्या कर रहे हो यार? दिमाग सही। मम्मी, पापा, मैं सब खुद कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, क्या बात है? ठीक है, फाइनली ईवा से मिल पाऊंगा मैं। अरे नहीं यार, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मुझे इस पल को कैद करना पड़ेगा। मेरा कैमरा क्या है? जल्दी से पहले कि मेरा ब्रेकअप हो जाए। कैमरे के लिए स्माइल करो। अंधा हो जाऊंगा मैं। कैसी रोशनी है ये? आके चौंधी आ गई मेरी, अंधा कर दो। जल्दी से आई ड्रॉप्स अभी लाओ। हाँ, मुझे चक्कर आ रहा है। चलो ढूंढते हैं कि कहीं फर्स्ट एड किट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यही सोफे के नीचे। रुको, निकालने दो, शायद यहाँ है। अरे यहाँ नहीं है। अरे कहाँ गई? बस गोल्ड और कैश कुछ भी काम का नहीं है। ये देखो, पता नहीं यार। मम्मी, पापा, आपने मुझे अंधा कर दिया। अब मैं ईवा को कैसे देखूंगा? अबे सुन, परेशान करना बंद कर यार। तूने अलग दिक्कत कर रखी। ऐसा हो सकता है? ओह, कैंडी मिल गई। इस कैंडी का क्या? देखो, स्कूल केस जिस पर लिखा है, ये देखो। इमरजेंसी फंड ही हमारा होना चाहिए, बेचारों के लिए, है ना? देखते हैं। मम्मी, पापा, कहाँ हो तुम लोग? ये क्या पैसे की बारिश हो रही है क्या मुझ पर? और गिराओ पैसे ही पैसे। फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनूंगी। हे, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने हमारा नया एल्बम और हमारे रिलीज वाले सॉन्ग सुने? हाँ, और हमारा नाम है ट्रैश कैन रनर्स। क्या तुम पागल हो? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरे फ्लो को खराब करना बंद करो। किसी को अमीरों वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
हाँ? जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो लेकिन तुम उसका कुछ ना करो तो तुम बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो। तुम्हें शेयर करना चाहिए। हाँ ठीक है, लगता है तुमसे छुटकारा पाने का यही तरीका है। ओह लो, बस अब जाओ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम अपने पैर अपने सर तक ला सकती हो? ओह, मैंने वो किया था जब मैं सीढ़ियों से गिरी थी। हाँ, ये कंगाल बच्चे मुझे पागल कर रहे हैं। ये हम पहुँच गए। मूवीज, पॉपकॉर्न, डेट नाइट, ये कितना रोमांटिक है ना? ए, रुको, टिकट्स कहाँ हैं? तूने उसे हाथ में पकड़ा है? नहीं, तूने पकड़ी थी। अबे यार, सिर्फ 2 ही टिकट हैं। ये क्या हो रहा है? क्या तुमने हमारी टिकट्स खो दी? अब ये तुम्हारी गलती है, तुम हमें यहाँ घसीट लाई। मेरी गलती नहीं है, डर के मारे टिकट ही उड़ गए। ठीक है, घबराओ मत। पीट, मुझे टिकट मिल गई। जैकपॉट, ये हुई ना दिमाग वाली बात। ठीक है बहन, कवर दो, मैं लेफ्ट जाती हूँ, तुम राइट जाओ। तुझे पता है इनकी बीमारी क्या है? मुझे तो डर लग रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ होगी। बचाओ 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 बचाओ, वो पे हमला कर रहे हैं। वो टिकट सब हमारी है। ये चैरिटी के लिए है, हमारे लिए, गरीबों के लिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, उन्होंने हमारा टिकट चुरा लिया। उनमें से एक ने मेरी उंगली काट ली। देखो, हमने आज रात बचा ली और किसी को चोट भी नहीं लगी। तुमने टिकट उन लोगों से लूटे हैं। ये तो क्राइम है। चुप रहो और थिएटर में चलो। हाँ, परफेक्ट है ना? पहले मूवीज और उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे हम। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारा सोने का तकिया फिर से टूट गया? वो गरीब बच्चे मेरी अलमारी में थे और मेरे सारे कपड़े छू रहे थे। तुम्हें कैसे पता? देखो, ये मेरी लुइस ड्रेस और ये उनकी नाप। ये घिनौना है। इस ड्रेस की कीमत उनकी पूरी फैमिली से भी ज्यादा है। ठीक है, गहरी सांस लो, तुम्हें चाय चाहिए। ओके, तो मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है और अब मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए चाय। रुको, मेरे कप में क्या है? इस चाय में है कुछ गहने और डॉलर्स की खुशबू वाले करारे नोट, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओह वाह पापा, आप सच में समझते हो। ईवा, तुम स्ट्रेस मत लो, वे जल्द ही चले जाएंगे। हेलो। ये एनोइंग आवाज क्या है? ये तुम हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बोलना था कहीं घूमने चलोगी मेरे साथ? क्या गोबर का थैला? बिल्कुल घटिया गिफ्ट। नहीं, ये तो दूसरा सरप्राइज भी है, लेकिन चलोगी क्या मेरे साथ? मैं बिना सिक्योरिटी कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही है ईवा? अरे मैं प्यार करता है तेरे से यार, चलना मेरे साथ कहीं घूमेंगे 9 से 12। सच में अभी तक सुनी हुई सबसे बेवकूफी बात है। ईवा, कम ऑन, ऐसा मत करो, उसे दिखाने दो। ये वाकई क्यूट हुआ तो? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन कसम से ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा। कम से कम अपनी स्टोरीज के लिए वीडियोस तो बना ही सकूंगी ताकि सब हंस सके। अरे यार, चलो मानी तो सही, चलो चलते हैं, मैं बढ़िया जगह ले जाऊंगा तुम्हें। ईवा, आंखें बंद कर लो, सरप्राइज आने वाला है। नहीं कर सकती, मैं हील्स में हूँ, मैं गिर जाऊंगी। और तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? सरप्राइज कहाँ पे है? देखो, टाडा! तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? क्या? कार? सच में मेरे लिए? नहीं, ये गाड़ी नहीं है सरप्राइज। रुको, इसके लिए पैसे कहाँ से आए ये बताओ। 2 मिनट रुको ईवा। अबे गधे के बच्चे, निकालना गाड़ी सामने से। अबे क्या कर रहा है? सरप्राइज छुप रहा है ना मेरा। देखो, यही तो है मेरा सरप्राइज। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा तुम्हें गुड्डे वुड्डे बहुत पसंद है। ये क्या बकवास है? क्या कहना चाह रही हो? ये तो बिल्कुल बेकार है। ऐसा नहीं है यार, ये देखो,
हार्ट वाला बलून भी है। बलून नहीं, दिल है मेरा। और ये फूल जरा लो बजट वाला है। ये बेइज्जती का सिंबल है। ये कबाड़ यहाँ से हटाओ। यू बेवकूफ, मैं इसके झांसे में कैसे आ गई? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने बड़े मन से ये तैयार किया था और तुम इसे बेकार बोल रही हो। मैं ईवा हूँ, मैं सोने से नहाती हूँ। मेरे पैरों की क्रीम में डायमंड्स है और तुम मुझे कच्चा दिखाने के लिए लेकर आए हो। देखो जरा। नहीं यार, वैसे तो बजट इतने का ही था। मैं चाहती हूँ ये किसी गरीब दिल से बिल्कुल ना निकले। अरे नहीं ईवा, ऐसे मत कहो यार। तो फिर मेरी जिंदगी छोड़ने की कोशिश करो लूजर। ईवा यार, देखो देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। देखो तो इसे, तुम्हारे बिना मुरझा गई है, तुम्हारे लिए बेकरार है। बस मेरा हो गया। मेरी बेइज्जती हुई है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ। ओह हाँ यार, सही बोल रही हो तुम ईवा। बाद में करेंगे ना। आखिर ये कौन सी जगह है? हमने सोचा तुम्हें किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। सब कुछ टेबल पर है, लो खा लो। टेबल पर कहाँ? मुझे तो बस प्लेट ही दिख रही है, कोई खाना नहीं है। ये तो दाग है ना शायद। क्या मजाक है यार, इतने से खाने में एक बंदे का भी पेट नहीं भरेगा। क्या दिक्कत है इसमें? मैं समझ गई, ये तो कोई मजाक है। ये गौरमेट है, बहुत ही शानदार और महंगा। बातें बहुत हो गई, चलो अब खाते हैं। तो सभी लोग कृपया ध्यान दें, मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। टेस्टी है। अरे यार मिस्टर हैरी, परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन एक बुरी खबर है। आपके अंकल की मौत हो गई और उन्होंने आपके लिए ये छोड़ा है। इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, इसमें लिखा है कि हमें सारे अरबों पैसे खुद ही बांटने होंगे। पापा, मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। अरे टॉफी की तरफ पैसों को ही बांट लो ही क्या? एक्सक्यूज मी, मैं माँ हूँ, मैं सबसे ज्यादा की हकदार हूँ। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो सब अपने नाम पर कर लूंगा। आखिर मैं घर का मुखिया हूँ। सीरियसली इतना लालची होना सही नहीं है। मैंने तुम सबको ये तो सच हो गया। ये हमारा होना चाहिए, बेचारों के लिए, है ना? पता है क्या, विरासत किसी को नहीं मिलेगी। मैं इसे जला दूंगी, या तो ये मेरी है या किसी की नहीं। मैं ये पूरी जगह बर्बाद कर दूंगी। मुझे शांत नहीं रहना है। गुस्सा मत करो, हम लोग बांट लेंगे हमें पैसे। जाना गुस्सा चाहिए। मत करो। हाँ, इससे पहले कि वो हम पे हमला करने लगे। इससे अच्छा तो तुम नहीं चले भाई, जाओ, मुझे यहाँ से मेरा पैसा पैसे चाहिए। हर किसी के हिस्से में तुम्हें बराबर बांटने चाहिए। अरे हम पर लेकिन तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहते। अरे पर तुम उसे क्यों चिल्ला रही हो? बता दो है क्या कह रहे हो? तुम इसे क्यों चिल्ला रही हो? सच लग्जरी टेंट, अब सिर्फ हम ही हैं। सोने के तकिए, शायद सोने का आखिरी टुकड़ा जो मेरे पास है, वो फैमिली का एक बुरा सपना है। अरे यार, ये टेंट घुसने का कहाँ से है? कौन है? क्या और कॉकरोच है? अरे ये मैं हूँ, तेरा पापा। कॉकरोच जो पापा जैसा लगता है? अरे यार, मैं तेरा ओरिजिनल पापा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मेरा तुम्हारी माँ से झगड़ा हो गया ना, तो अब मैं बेघर हो गया हूँ। आप एक बेघर इंसान हो। प्लीज एवा, देखो बस एक रात की बात है, उसके बाद मैं चले जाऊंगा ना। बाहर निकलो, मैंने कहा ना, ये एक सोलो टेंट है। अरे बस भी करो, इतना बड़ा टेंट है, कहीं भी घुस जाऊंगा मैं तो किसी कोने में कॉकरोच की तरह बैठ जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस एक रात की बात है, समझो ना बेटा। बहुत हो गया, मैंने कहा पापा जाओ 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 जाओ। अरे ठीक है यार, ठीक है तो ठीक है, फिर मैं यहीं बाहर ही सो जाऊंगा।
इतनी ठंडी और बहुत ठंडी लग रही है मुझे, मेरी कुल्फी जम गई। अब क्या हो रहा है? वो फिर से वही कर रहे हैं। एवा ने अभी अपने पापा पर तकिया फेंका। बेचारी यार बहुत परेशान लग रही थी मुझे तो, और उसका बाप भी आके उसे परेशान कर रहा हमारा था। होना चाहिए बेचारों के लिए, है ना यार? अमीर तो है पर बिल्कुल दुखी नहीं। हमें कुछ करना होगा। शायद उनके बीच कोई सुलह हो जाए। मेरे पास एक प्लान है। ओह नो, मैं अभी से ही डर रही हूँ। उन्हें समझना होगा कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा कैसे रहेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी तरह। हम एक टीम है। हम भले ही कंगाल हो, लेकिन हम पैसों के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ दुकान के पीछे वाले उन बेकार स्नैक्स के लिए ही। हाँ, ठीक कहा। उन्होंने हमें पनाह दी, हमें मदद करनी चाहिए। हमें उनका ये एहसान चुकाना चाहिए। हाँ, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जाके ईवा को यहाँ ला सकते हैं, ईवा को अपने साथ रख सकते हैं। मेरे पैर पे चोट लगी कुत्तों। टायलर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मैं तो उससे कभी झगड़ा किया ही नहीं। मुझे धूल से एलर्जी है। देखा तो, हमने पकड़ लिया है डार्लिंग्स को। हमें तुमसे बात करनी है। तुम लोग हो, तुमने हमें ऐसे क्यों बांध रखा है तो बताओ। रुको, क्या सच में तुमने हमें किडनैप किया? हाँ बिल्कुल, हम एक्चुअली तुम्हें बचा रहे हैं। बचा रहे हैं? ये इस तहखाने में रखना बचाना होता है? रिलैक्स, हम तुम्हें यहाँ इसीलिए लाए हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ झगड़ा हुआ था। अगर तुम सुलह कर लो तो हम तुम्हें जाने देंगे। अरे कम ऑन यार, हमने इतना भी बड़ा झगड़ा थोड़ी किया था। हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे इससे नफरत है, लेकिन मैं इसे फिर भी गले लगाऊंगा। बहुत प्यारा। और अब हमारी दूसरी शर्त। अब क्या चाहिए तुम्हें? हमें किस करो। क्या? बस एक किस, एक बार, फिर तुम आजाद हो। मुझे नहीं पता, मैं तो तुम में से एक को किस कर चुका हूँ, भूल गई क्या? तो फिर यहीं रहो, तुम जैसा चाहो। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कहाँ हूँ? मेरे सर पर ये बैग क्यों है? तुमसे मिलना था यार, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें मैं उठा लाया वहाँ से। ये बात छोड़ दे यार। तुमने मेरा किडनैप कर लिया, मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगी। अरे ये सब तुम मिलने के लिए किया यार, कोई बुरा इरादा नहीं था। क्या डॉनी, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है मेरा किडनैप करना कितना खतरनाक है? लेकिन क्यों? मैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रही हो यार? तुमने 2 मिनट बात तक नहीं करी है मुझसे ईवा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है, चलो बोलो तुम। सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। मतलब यार मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यार। मैं बता सकती हूँ। लेकिन यार मैं चाह रहा था कि हम लोग हमेशा साथ रहें और तुम भी मेरे साथ ही रहो। जब तक कोई फिर से न मर जाए और विरासत की वजह से बबाल न मच जाए। गरीब बच्चों, हमें अभी घर ले चलो। तुम पर तो मैं पुलिस केस करके रहूंगा। चुप रहो अमीर लड़के। अब रूल्स हम बनाते हैं, समझ गए? तुम्हें क्या चाहिए? एक घर। घर? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा घर, पूल भी और पूरा टॉयलेट। इसे हमारे नाम कर दो, चुकाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता। अरे काट के कूड़े में फेंक देंगे और किसी को तुम्हारा कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा मत करना, मैं साइन कर दूंगी, मुझे बस पेन दे दो। लो, हो गया, ये तुम्हारा है। वार्म वेलकम के लिए शुक्रिया। वैसे एक बात बताओगे, तुम लोग हो कौन? हाँ, गरीब बच्चे। हाँ, हमने किसी अच्छे कारण की वजह से तुम्हें अगवा किया हुआ है और घर ले लिया क्योंकि तुम हमेशा उसमें लड़ते ही रहते थे, तो फर्क क्या पड़ता है? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग बेघर हो गए हैं? नहीं नहीं, वो बेघर, हाँ बिल्कुल बेघर। ओह, हमें तो तुम्हारी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ, हमारे घर में स्वागत है, हमारे नए घर में। क्या?
तो इसका मतलब ये सब एक प्रैंक था, है? अच्छा प्रैंक था। नहीं तो अरे नहीं, हम नोटरी के पास गए थे, ये ऑफिशियल है। हाँ हाँ, घर अब तुम्हारा है। तो अब हम क्या है, यानी गरीब? अब हम दोस्त बन गए हैं, मिशन पूरा हुआ। सब कुछ बिल्कुल सही रहा, तुम्हारा परिवार अब फिर से साथ में है ना बढ़िया? हाँ, अब नई जिंदगी जीने का वक्त आ गया। ठंडे फर्श होंगे, लगातार भूख होगी, सब कुछ अलग होगा। अब तुम चली जाओ। चलो। अब क्या होगा? मम्मी पापा, क्या अब हम टेंट में रहेंगे? पता है, गरीब लोग बिना पैसों के खुश थे, तो शायद हम भी खुश रहेंगे। वो तो सही। यहाँ पर लाइट वाला जकूज़ी है। हाँ, अब मुझे लगता है हमें भी उनकी तरह छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, अब अपने लिए नया घर ढूंढते हैं और क्या। रुको, ओए मैंने क्या मिस किया? शॉर्ट में अब हम उस अजीब परिवार से भी ज्यादा कंगाल हैं। ये सही नहीं है। कल मैंने ब्रेकफास्ट में गोल्ड फ्लेक्स खाए थे और आज मैं कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा हूँ। हमें कुछ करना होगा, हम इसके लिए बने ही नहीं है। उन्होंने हमारा घर चुरा लिया है। मैं किसी झोपड़ी में नहीं रहने वाला हूँ, वहाँ तो कॉकरोच होते हैं, वो भी गोल्ड के नहीं होते हैं। तो अब बस एक ही चीज बचती है, हम अपने पुराने घर में रहने के लिए पूछते हैं। और शायद बिली मिल के साथ फ्लर्ट करें। सही कहा, वो हमें वहाँ पक्का रहने देंगे। ओह कम ऑन, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे टाइप के नहीं है, उनका दिमाग तो खराब है। क्या फर्क पड़ता है, बस हमारे सर पे एक आलीशान छत होनी चाहिए। तुम्हारी बात सही है। अब देखो, प्लान में ऐसा होने वाला है कि मिली बिली को हम लोग पटाएंगे, उसके बाद ईवा टायलर को पक्का लाइन देगी, फिर हम बोलेंगे कि हमें अपने घर में आने दो, मतलब उनके घर में आने दो, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। नहीं, धोनी को देख के नहीं मुस्कुराऊंगी, मेरे पास अलग प्लान है। मुझे हमेशा से पता था मुझे बड़े होके अमीर बनना है। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वो सब खरीदेंगे जो हमें चाहिए। हे लड़की, हम तुम्हारे लिए आए हैं। हमारे साथ डेट पर चलोगे? क्या तुम सच में खिड़की से चढ़ के आए? तुम फ्लावर्स, लिमोजीन और डायमंड्स नहीं लाए? अरे इन गरीब लड़कियों की डिमांड तो देख। क्या तुम लोगों के पास पैसे भी हैं? हम तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए नहीं आए, बस ऐसे ही आए हैं। सही कहा। तो फिर हमें भूल जाओ लूजर्स, तुम्हें डेट करने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, हमारे पास सबसे बेहतर ऑफर यही है कि तुम हमारे बटलर्स बन जाओ। अरे डील पक्की। अपने माँ बाप के साथ किसी गरीब घर में रहने से तो बेहतर यही है। मतलब तुम और लड़कियाँ, मैंने गलत लाइन बोल दी। मैं बस अलमारी के जूते वाली जगह के नीचे रह लूंगी, लाइन भूल गई। अरे मतलब बस मेरी जली हुई यूनिकॉर्न टी शर्ट को मत छूना प्लीज। हाँ, मैं बस ये सुनना चाहती हूँ। हाँ, इस चीज से बदबू आ रही है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the